यूनिटी देखनी है ना आपको, तो वो जाटों में मुझे ज्यादातर देखने को मिलती है यूनिटी। और आज तो जयपुर में जो है जाट ही जाट एकता नजर आ रही है, सभी के गले में जो है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का पट्टा है। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अमर जी मेरे साथ हैं, अमर जी से जानेंगे कि जाटों को कैसे आगे लेकर चलने का जो है काम कर रहे हैं और आज क्या कुछ विशेषता रही है। अमर जी बहुत स्वागत करूंगी और आपके फ्रेंड का भी मोस्ट वेलकम है आपका जयपुर में, क्या कुछ कहेंगे? थैंक यू जी। नहीं, आज का जो मेन, जैसे राम अवतार जी ने बताया, मेन एजेंडा जो है वो अपना एक तो बिजनेस और एजुकेशन, इस दो डिपार्टमेंट्स के अंदर हम कैसे लैग कर रहे हैं उस पर फोकस करना है और इसको हम कैसे आगे लेके जाएंगे। एजुकेशन की तरफ हम कैसे आगे बढ़ें, बिजनेसेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि नौकरी जो है वो अब इतिहास का पार्ट हो गया है। अब हम नौकरी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन अंदर चल रहा है और हमने भी काफ़ी हमारी राय रखी है इसके ऊपर कि लिमिटेड नहीं है हम इस देश तक ही, हम पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपने बिजनेसेस फैला सकते हैं, हर काम हम आगे कर सकते हैं और उसमें कैसे हम सीनियर लोग, हम आने वाली नई जनरेशन को कैसे सपोर्ट करें, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। आज अमर जी काफी दूर दूर से लोग आए, इवन दो हरियाणा से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राजस्थान में उन लोगों ने क्या विचार रखे, कैसे जाट कम्युनिटी को जो है राजस्थान स्केल पर या फिर इवन दो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जाट आए, जाट में जोश होता है, सत्य होता है और एक अपनेपन की भावना रहती है, कहीं चाहे कहीं से भी हो दुनिया के अंदर। पर उसको हम कैसे अब बचाएं, हमारी आने वाली जनरेशन को नशे से या फिर जो डिमोटिवेट हो जाते हैं आजकल बच्चे, उससे कैसे बचाएं, क्योंकि जाट का जो डीएनए है वो डिमोटिवेशन के हिसाब से काम नहीं करता। उसको अगर रास्ता मिलता रहता है तो वो जोश के साथ आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर ब्लैंक होगा तो समस्या आ जाती है। तो जाटों को जिस तरीके से मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनको ये बताना है कि ये आपका मंजिल है और वो उसको आराम से लांग जाएंगे। तो हनुमान जी के हम अवतार हैं सारे, तो लांगने में तो हम एक नंबर है सारी। सही बात है। अच्छा, आपके मित्र हैं, कहाँ से आए हैं, जरा नाम बताएंगे इनका, फिर इनसे पूछते हैं। निकोलस चार्ल्स कैरी है, ये लंदन से है और ये मेरे बिजनेस में साथ में काम करते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अभी हम जो जाट पार्लियामेंट के थ्रू है, फरवरी में भी हम प्लान कर रहे हैं कि दुनिया से करीबन 150 यूनिवर्सिटीज़ यहीं आएगी और उनको किस तरीके से जाटों के बच्चों को उसका फ़ायदा मिले। ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, जो फ्री एजुकेशन है, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, इटली की आएंगी। तो बहुत सारी एजुकेशन को हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत ऊंचे लेवल पे काम कर रहे हैं। बाहर की सभी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, निक की उसको सारी जिम्मेदारी है कि कैसे उन यूनिवर्सिटीज़ को लेके आना है और कैसे जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। चलिए एक बार इनसे भी जरा सी बात कर लेते, इतनी तो नहीं आती बट फिर भी कोशिश करते हैं। फर्स्टली तो मोस्ट वेलकम इन इंडिया। Thank you very much. It's a pleasure to be here. व्हाट्स योर नेम? My name is Nick Carey. Nick Carey. अच्छा Nick, how's the experience? It's incredible. I feel very honoured to be invited to the International Jat Parliament's community to encourage parents to invest in their children's future and see the beauty of studying abroad, but not just studying abroad, but also experiencing and embracing that experience in its entirety. And so what I like to do is not just prepare students for the very best universities possible, but also make sure they're fully prepared to fully embrace it and make the most of their opportunities abroad. And tell me about today's experience. It was lots of. And say something about Tejaji Maharaj. You know. It was a lot. It was a fantastic energy. Really, everyone was very excited. Bolo Tejaji Maharaj ki jai. थैंक यू सो मच। तो तेजाजी महाराज की जय तो इन्होंने भी बोल दी और